आज हम बना रहे हैं डोरा केक बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, जिसको बनाने में ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही ज़्यादा मेहनत। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए हमें लेने होंगे ओरियो बिस्किट्स। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े ओरियो बिस्किट के पैकेट ले लिए हैं। ये 120 ग्राम वाले 30 रुपए के 2 पैकेट्स हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बिस्किट्स और क्रीम को अलग अलग करना है। यानी कि जो बिस्किट है उनको हम एक बॉल में निकाल लेंगे और जो इसके बीच में क्रीम है उसको हम नाइफ़ की हेल्प से इस तरह उतार कर अलग बॉल में निकाल लेंगे। आप ओरियो बिस्किट्स की जगह इस रेसिपी के लिए बर्बन या हैप्पी या कोई भी क्रीम बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ बिस्किट्स और क्रीम हमने अलग कर ली है। जो हमने क्रीम अलग की है, इसी क्रीम से हम डोरा केक्स की स्टफिंग यानी कि फिलिंग तैयार करेंगे। पर सबसे पहले हम बिस्किट से डोरा केक का बैटर और पैनकेक्स तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लेना होगा एक ग्राइंडर जार, जिसमें मैंने सारे बिस्किट्स डाल दिए हैं। और अब बिस्किट्स का हम बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे। बिस्किट्स का फाइन पाउडर बनाकर हमने तैयार कर लिया है। और अब हमें इसमें दूध डालना होगा। तो आप 250 ml दूध इसमें डाल दीजिए। और अगर आप मेजरिंग कप ले रहे हैं तो 1 कप दूध इसमें टोटल डाल दीजिए। और ग्राइंडर जार में ही हम इसका स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। और बिस्किट और दूध का हमारा बिल्कुल स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। और इस तरह की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। बिना बेकिंग पाउडर के भी आपके डोरा केक बिल्कुल अच्छे से बन जाएंगे, क्योंकि बिस्किट्स में पहले से ही बेकिंग पाउडर होता है। लेकिन हाँ, अगर हम बेकिंग पाउडर मिलाते हैं तो हमारा केक ज़्यादा फ्लफ़ी, सॉफ्ट और लाइट बनता है। पर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो बिना इसके भी केक अच्छे से बन जाएगा। तो बेकिंग पाउडर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है बैटर में। अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने गैस पर नॉनस्टिक पैन रख दिया है लो टू मीडियम फ्लेम पर। और इसके ऊपर हम डालेंगे लगभग 1 चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल। और ऑयल को हम टिश्यू पेपर से इस तरह पूरे पैन पर फैला देंगे। और पैन हमारा हल्का गर्म हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी कप में बैटर को ले लीजिए और पैन के बीच में हम डाल देंगे। और बैटर हमारा ज़्यादा थिक नहीं है, तो ये अपने आप ही एक राउंड शेप ले लेगा। और पैन को इस तरह हल्के से हिला दीजिए, जिससे कि हमारा जो बैटर है वो और अच्छे से फैल जाए पैन पर। फ्लेम हमें लास्ट तक लो टू मीडियम ही रखना है, जिससे कि केक अच्छे से सेट हो जाए। और लगभग 1 मिनट तक हमें इसे हो गया है पकाते हुए। तो अब इसको हम पलट देते हैं। और अब पलट कर इसको दूसरी तरफ से भी लगभग 30 सेकंड्स के लिए सेक लेंगे इसी तरह। और इस साइड से भी हमारा केक अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हम और पैनकेक्स भी तैयार कर लेंगे। पैनकेक्स हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही स्पॉन्जी, सॉफ्ट और बहुत ही थिन हमारे पैनकेक्स बने हैं। तो चलिए अब हम इनकी स्टफिंग या फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो जो हमने क्रीम अलग करके रखी थी बिस्किट्स में से, उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जितनी पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर। और साथ ही में हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून मलाई या फिर फ्रेश क्रीम। अगर मलाई या क्रीम नहीं है आपके पास तो आप इसकी जगह 1 टेबलस्पून दूध भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको लगभग 3 से 4 मिनट तक इस तरह विस्क से लगातार चलाते रहेंगे। और लगातार सिर्फ 3 से 4 मिनट चलाने के बाद ये हमारी बिल्कुल व्हिप क्रीम की तरह तैयार हो जाएगी। जैसे हमारी केक के लिए जो क्रीम होती है, बिल्कुल वैसे बनकर ये तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। तो क्रीम हमारी रेडी हो गई है और पैनकेक्स भी हमने रेडी करके रखे हैं। तो अब हम इस तरह एक पैनकेक लेंगे और इसके ऊपर लगभग 1 चम्मच जितना क्रीम अच्छे से फैला देंगे। और अब क्रीम को हमने अच्छे से फैला दिया है और दूसरे पैनकेक को हम इसके ऊपर रख देंगे। बहुत हल्के हाथों से प्रेस कर दीजिए। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा डोरा केक बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जल्दी। तो इसी तरह से हम बाकी पैनकेक्स पर भी क्रीम की स्टफिंग करके इसी तरह तैयार कर लेंगे।
और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है हमारा डोरा केक। तो जल्दी से इस इजी रेसिपी को अपने घर में ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो कपकेक्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कढ़ाई को प्री हीट करना होगा। तो मैंने यहाँ एक कढ़ाई रख ली है गैस पर मीडियम फ्लेम पर, और इसमें हम डाल देंगे आधी कटोरी नमक, और नमक के ऊपर हम रखेंगे एक स्टैंड। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो एक कटोरी को उल्टा करके रख दीजिए। और अब जिस प्लेट में हम कपकेक्स बनाने के लिए कटोरी रखेंगे उस प्लेट को भी रख देते हैं। और अब हम इसको ढक देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और अगर आपकी कढ़ाई की लिड में इस तरह से होल बना हुआ है तो उसको थोड़े से कागज़ से इस तरह कवर कर दीजिए। और जब तक हमारी कढ़ाई प्री हीट होगी तब तक हम कपकेक्स का बैटर बना लेते हैं। तो कपकेक्स का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 120 ग्राम वाला यानी कि 30 रुपये वाला एक ओरियो बिस्किट का पैकेट। इस एक पैकेट में हमारे लगभग 5 से 6 कपकेक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। और अब हमें सबसे पहले इन कुकीज़ में से या इन बिस्किट्स में से क्रीम अलग करनी है। तो 2 बॉल्स मैंने यहाँ पर रख लिए हैं, एक में हम बिस्किट्स रखेंगे और एक में बिस्किट्स की क्रीम अलग करके रख देंगे। और इस तरह के चॉकलेट कपकेक्स बनाने के लिए आप कोई भी क्रीम बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं ओरियो की जगह, जैसे कि बॉर्बन या और कोई क्रीम बिस्किट्स। तो बिस्किट से क्रीम हमने अलग कर दी है और अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। इसकी हेल्प से हम कपकेक्स के लिए व्हिप क्रीम बनाएंगे। और अभी हमें इन बिस्किट्स का फाइन पाउडर बनाना है। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक मिक्सर ग्राइंडर जार। बिस्किट्स को हम जार में डालेंगे और इनका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे। बिस्किट्स का फाइन पाउडर बनाकर हमने तैयार कर लिया है। तो अब हमें इसका पेस्ट बनाना है दूध के साथ। तो इसमें हम डालेंगे टोटल 1/4 कप प्लस 1 टेबलस्पून दूध। और अब हम मिक्सर ग्राइंडर को लगभग 20 से 30 सेकंड तक एक बार और चला देंगे। और अब बिस्किट और दूध से बना ये थिक पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। तो हम इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। तो 1/4 कप प्लस 1 टेबलस्पून दूध हमने टोटल यूज़ किया है और इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारी बनी है पेस्ट की। और अब हमें यहाँ पर लेनी है छोटी छोटी स्टील की कटोरी। तो जो आपके किचन में सबसे छोटी साइज़ की कटोरी अवेलेबल होगी आप वो कोशिश कीजिएगा यूज़ करने की। और अब हम इन सब कटोरियों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। तो कटोरियों पे हमने अच्छे से ऑयलिंग कर दी है। अब हमें बैटर में इनो डालना है। तो मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून इनो यूज़ कर रही हूँ एक पैकेट ओरियो बिस्किट के लिए। अगर आप इनो नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इनो को बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और क्विकली हम इस बैटर को अब ग्रीस की हुई कटोरियों में डालेंगे। तो कटोरियों को आप पूरा ऊपर तक नहीं भरिएगा, आधे से ज़्यादा हम कटोरी को भरेंगे, यानी कि 3/4 कटोरी तक आप बैटर डाल दीजिए, क्योंकि इसको ये फूलेगा जब कढ़ाई में हम इसको रखेंगे। तो थोड़ी सी जगह हमें ऊपर छोड़नी होगी, नहीं तो बैटर बाहर आ जाएगा फूल करके। और अब ये कपकेक्स हमारे बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इनको लेकर चलते हैं गैस की तरफ। इधर हमें कढ़ाई को भी गैस पर रखे हुए 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। तो ये अच्छे से प्री हीट हो गई है। तो अब हमने जो प्लेट रखी थी कढ़ाई के अंदर, इसके ऊपर हम कपकेक्स की कटोरियाँ रख देते हैं। और अब हम कढ़ाई को लिड से ढक देंगे और इनको लगभग 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही रहने देंगे। और 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि कपकेक्स अंदर तक पक चुके हैं या नहीं। अगर आपको लगे कि कपकेक्स अंदर से अभी तक नहीं पके हैं तो आप इनको 5 से 10 मिनट तक के लिए और ढककर रख सकते हैं मीडियम फ्लेम पर हमारे कपकेक्स अंदर तक अच्छे से बेक हो चुके हैं। तो हम इनको गैस पर से उतार लेते हैं। और अब कपकेक्स को गैस से उतारे हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और ये रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। तो अब हम इनको थोड़ा सा नाइफ़ की हेल्प से कटोरियों में से निकाल लेते हैं। बहुत ही आराम से ये निकल जाएंगे।
कपकेक्स को हम थोड़ा ठंडा होने के बाद ही कटोरी में से निकालेंगे, क्योंकि अगर हम गरम गरम निकालने की कोशिश करते हैं तो ये निकालते समय टूट सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितने स्पॉन्जी, फ्लफ़ी और सॉफ्ट हमारे कपकेक्स बने हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट कपकेक्स है ये। तो चलिए अब इनकी आइसिंग करते हैं। और आइसिंग करने के लिए हमने यहाँ पर जो बिस्किट्स की क्रीम अलग करके रखी थी वो ले ली है। और इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर। ये नॉर्मल चीनी है जिसको मैंने मिक्सर में पीस लिया है। और इसके साथ ही हम डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून यानी कि 1.5 बड़े चम्मच मलाई। तो मलाई तो हमेशा ही हमारे घर में होती है, पर अगर बाय चांस आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें 1.5 चम्मच अमूल की फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे विस्क की हेल्प से। तो लगभग आप इसको 3 से 4 मिनट तक लगातार विस्क करेंगे ना, तो ये जो हमारा क्रीम है जो अभी बहुत थिक दिख रहा है, ये धीरे धीरे लाइट होता जाएगा। तो इसको 3-4 मिनट तक लगातार अपने हाथ से चलाते रहिए। और इसको अच्छे से चलाने के बाद अब आप देख सकते हैं ये हमारी बिल्कुल व्हिप क्रीम की तरह तैयार हो गई है। सॉफ्ट पीक्स आप देख सकते हैं। तो यानी कि ये आइसिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसको हम पाइपिंग बैग में डाल लेते हैं। और बिल्कुल व्हिप क्रीम जैसे टेक्सचर के साथ हम आइसिंग कर रहे हैं, इतनी आसानी से बनाई हुई क्रीम से। और इसमें हमने सिर्फ चीनी, बिस्किट्स की क्रीम और मलाई यूज़ की है। तो बहुत ही आसानी से बन गई है ये हमारी परफेक्ट व्हिप क्रीम। और केक्स भी, कपकेक्स भी मैंने आपको दिखाया कितने स्पॉन्जी बने हैं। तो बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। आप जब चाहें आप कपकेक्स को घर में बहुत ही आसानी से बना के खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। तो कपकेक्स की आइसिंग हो चुकी है और क्रीम के ऊपर मैंने यहाँ पर छोटे छोटे ओरियो कुकीज़ के पीसेस रख दिए हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें लेना होगा एक 30 रुपीज़ वाला यानी कि 120 ग्राम का ओरियो बिस्किट का पैकेट। और साथ ही में मैंने यहाँ पर ले ली है 4 ब्रेड स्लाइसेस। मैंने वाइट ब्रेड्स यूज़ की है, अगर आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इस रेसिपी के। इसके अलावा बस हम लेंगे 2 टेबलस्पून चीनी और सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून दूध। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। सबसे पहले हमें थोड़ा सा शुगर सिरप बनाना है। तो मैंने यहाँ गैस पर एक बर्तन रख लिया है और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप पानी और साथ ही में 2 टेबलस्पून चीनी भी डाल देंगे। तो कोई बहुत करेक्ट मेजरमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस हमने जितनी चीनी ली है लगभग उसका दुगना पानी हम ले लेंगे। और बस अब हमें चीनी को पानी के साथ अच्छे से घोल देना है, यानी कि इसको हम तब तक पका लेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से पानी में घुल नहीं जाए। तो शुगर सिरप हमारा बन गया है। अब गैस बंद कर देते हैं और हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। और अभी इसको रख देते हैं साइड में और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब हमें बिस्किट्स में से क्रीम अलग करनी है। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 बॉल्स। एक बॉल में हम बिस्किट्स डालेंगे और दूसरे बॉल में हम क्रीम को इस तरह नाइफ की हेल्प से अलग करके रखते रहेंगे। तो बिस्किट्स और क्रीम अलग हो गई है और अभी हम क्रीम को रख देते हैं साइड में, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी हमें बिस्किट्स का फाइन पाउडर बनाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक मिक्सर ग्राइंडर जार। इसमें हम सारे बिस्किट्स डाल देते हैं और इनको हम ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेंगे। और बिस्किट्स का फाइन पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें कोई भी बिस्किट का बड़ा पीस नहीं चाहिए, बिल्कुल फाइन पाउडर हमें चाहिए। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दूध। हमें इसका एक बहुत थिक मिक्सचर बनाना है। तो अभी मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ इसमें और इसको हम फिर से लगभग 20 से 30 सेकेंड्स तक के लिए ग्राइंड कर देंगे, या जिससे कि दूध और बिस्किट अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 2 टेबलस्पून दूध डालने के बाद ही कुछ ऐसा लग रहा है, तो जो कि स्मूथ पेस्ट नहीं है, तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून दूध और डाल रही हूँ।
और अब यहाँ पर हमारा बिस्किट्स और दूध का ये थिक मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है, जो कि थिक है लेकिन बिल्कुल स्मूथ है। तो इसको हमने एक बॉल में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल चॉकलेट गनाश की जैसा लग रहा है। तो बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और अब हम अपने चारों ब्रेड स्लाइसेस ले लेंगे और अब सबसे पहले हमें इन ब्रेड्स की साइड्स को कट करके अलग करना है। तो इन ब्रेड साइड से आप बहुत ही टेस्टी एक स्ट्रीट फूड वाली रेसिपी बना सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो साइड्स को यूज़ करने के लिए आप वो रेसिपी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप इनसे ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। तो ब्रेड्स भी हमारी रेडी हो गई हैं। अब जो हमने बिस्किट्स में से क्रीम अलग की थी, हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना दूध और दूध को क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। और इसको हम लास्ट में अपनी डेजर्ट की गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब तैयारी तो सारी हो चुकी है, अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी के लास्ट स्टेप पर। तो मैंने यहाँ पर ले ली है एक प्लेट, इसमें हम रखेंगे सबसे पहले एक ब्रेड पीस, इसकी हमने साइड्स कट करके अलग रखी थी, और इसके ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच जितना शुगर सिरप। तो अच्छे से शुगर सिरप को फैला करके डाल दीजिए। और शुगर सिरप डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे लगभग 1 चम्मच जितना ही जो हमने बिस्किट से चॉकलेट गनाश बनाकर तैयार किया है। शुगर सिरप जो हमने लगाया है उससे ब्रेड में मॉइस्चर बना रहेगा, और जो अभी हम बिस्किट से बना हुआ चॉकलेट गनाश इस पर लगा रहे हैं, ब्रेड इसको भी थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगी। तो बिस्किट के पेस्ट को हम ब्रेड के ऊपर बहुत अच्छे से फैला करके लगा देंगे। और अब हम एक और ब्रेड स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे और सेम स्टेप्स को रिपीट करेंगे। इसी तरह हमें चारों ब्रेड स्लाइसेस को यूज़ करके लेयरिंग करनी है। और लेयरिंग करने के बाद हम बिस्किट के मिक्सचर से साइड्स को भी इस तरह कवर कर देंगे। तो चारों साइड्स को अच्छे से कवर कर दीजिए। और इसको हमने बिस्किट के मिक्सचर से हर तरफ से कवर कर दिया है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मेरे पास ये केक बोर्ड रखा है घर में, तो मैं इसके ऊपर इसको निकाल रही हूँ। तो ये डेजर्ट हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसको गार्निश करना रहता है। तो हम इसको नो बेक या क्विक चॉकलेट पेस्ट्री बोल सकते हैं। आप मुझे इसका कोई नाम सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसका नाम क्या रखूं। और इसको गार्निश करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चॉकलेट चिप्स। तो अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स है तो आप इनसे गार्निश कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। या फिर जो हमने क्रीम का मिक्सचर बना के रखा था दूध के साथ, उसके साथ भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने उसको साइड में गार्निशिंग के लिए ही रखा था, पर मेरा बेटा कब उसे लेकर चला गया, उसे खा लिया, मुझे पता ही नहीं चला। तो आप देख सकते हैं कि देखने में ये कितनी चॉकलेटी टेस्टी लग रही है। और ट्रस्ट में जितनी ये देखने में टेस्टी लग रही है ना, खाने में उससे कहीं ज़्यादा यमी है। तो मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ओरियो चॉकोबार बनाने के लिए हमने लिए हैं 10 रुपीज़ वाले 4 ओरियो बिस्किट के पैकेट्स। हम छोटे बिस्किट के पैकेट्स ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इन पैकेट्स को ही एज अ मोल्ड यूज़ करने वाले हैं। हम इन्हीं में ही आइसक्रीम को सेट करेंगे। और आइसक्रीम सेट करने के लिए ये खाली पैकेट यूज़ करने हैं, इसलिए बिस्किट के पैकेट्स को इस तरह ऊपर से कट करके सिजर्स की हेल्प से खोल लेते हैं। बिस्किट्स को एक बॉल में निकाल लेते हैं और जो हमारे खाली पैकेट्स होंगे इनको संभाल कर साइड में रख लेंगे। बिस्किट चॉकोबार आइसक्रीम बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओरियो ही ज़रूरी है, आप और कोई चॉकलेट क्रीम बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बॉर्बन या और कोई चॉकलेट बिस्किट। तो चारों पैकेट्स के बिस्किट्स हमने निकाल लिए हैं। अब हमें इन बिस्किट्स का फाइन पाउडर बनाना है। तो यहाँ मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार ले लिया है, इसमें हम सारे बिस्किट्स डाल देंगे
और वैसे तो बिस्किट्स मीठे होते ही हैं, लेकिन हम इसमें अलग से दूध ऐड करेंगे तो उस दूध के लिए हमें इसका मीठापन एडजस्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 3 टेबलस्पून चीनी। 4 पैकेट ओरियो बिस्किट्स के लिए 3 टेबलस्पून चीनी डालना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब मिक्सर ग्राइंडर को लगभग 1 से 2 मिनट तक चलाएंगे और इनका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ बिस्किट और चीनी का बिल्कुल फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसमें दूध ऐड करना है। तो यहाँ पर या तो अगर आप मेजरिंग कप यूज़ कर रहे हैं तो 1 कप दूध इसमें डाल दीजिए। अगर आप मेजरिंग कप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ। आप 4 पैकेट बिस्किट्स लेंगे तो उसमें हम डालेंगे 2 पैकेट दूध, यानी कि जो बिस्किट के खाली पैकेट्स हैं उन्हीं से मेजर करके लगभग ऊपर तक ही भर लीजिए पैकेट को दूध से, और 2 पैकेट दूध आप इसमें डाल दीजिए। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट रहेगा ये। और अगर मेजरिंग कप है आपके पास तो 1 कप दूध या 250 ml दूध इसमें जाएगा। तो बस दूध डालकर हम इसको फिर से मिक्सर ग्राइंडर को लगभग 1 मिनट तक के लिए चला देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस रेसिपी के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा आइसक्रीम का या चोकोबार का बैटर बनकर तैयार भी हो चुका है। लेकिन इस बैटर से हम परफेक्ट चोकोबार कैसे बनाएंगे ये देखने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर आज हम इन्हीं पैकेट्स में ही आइसक्रीम सेट करेंगे। तो बैटर को एक बार स्पून से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इन चारों पैकेट्स में बैटर को फिल करेंगे। थोड़ी सी जगह पैकेट में ऊपर खाली छोड़ दीजिए जिससे कि इसको पकड़ने में आसानी हो, और फिर अभी हम इसमें स्टिक भी लगाएंगे। तो और पैकेट को आइसक्रीम बैटर से फिल करने के बाद हम इस तरह ग्लास में रख देंगे जिससे कि ये गिरे नहीं, अच्छे से सेट हो जाए अपनी जगह पर। और इसी तरह से बाकी पैकेट्स भी बैटर से फिल करके ग्लासेस में रख लेते हैं। आइसक्रीम स्टिक्स अभी हम इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर हम अभी से इसमें डाल देंगे तो बैटर जो है अभी लिक्विड है वो इसमें सेट नहीं हो पाएगा, यानी कि स्टिक्स जो है हमारी किसी एक तरफ गिर जाएंगी। तो अभी हम आइसक्रीम के ग्लासेस को फ्रीज़र में रख देते हैं और 2 घंटे बाद जब ये हल्की हल्की सेट हो जाएंगी तब हम इसमें स्टिक्स लगा देंगे। और अब 2 घंटे हो चुके हैं, आइसक्रीम हमारी हल्की हल्की सेट हो गई है। तो अब हम इसमें स्टिक्स लगा देते हैं और स्टिक्स लगाने के बाद इनको फिर से हम फ्रीज़र में रखेंगे लगभग 5 से 6 घंटे के लिए, या फिर ओवरनाइट आप रख सकते हैं। तो अभी वापस से इनको फ्रीज़र में रख देते हैं। तो मैंने रात को ये आइसक्रीम्स फ्रीज़र में रखी थी और अब मॉर्निंग में ये अच्छे से सेट हो गई है। तो हम इनको अब डीमोल्ड करेंगे। सीजर से ऊपर से हल्का सा पैकेट को कट कर दीजिए और ये बहुत आराम से हमारा पैकेट इसमें से निकल जाएगा। अब आप चाहें तो इस आइसक्रीम को आप ऐसे ही खा लीजिए, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगी। लेकिन अभी ये आइसक्रीम चोकोबार नहीं बनी है, तो इसे चोकोबार बनाने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि बहुत ही ईजी और सिंपल सा ही स्टेप है। यहाँ मैंने ले लिया है डार्क चॉकलेट कंपाउंड। ये 150 ग्राम 150 ग्राम डार्क चॉकलेट है। इस चॉकलेट को हमें मेल्ट करना है। तो मेल्ट करने से पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, जिससे कि जब हम इसको मेल्ट कर दें तो उसके बाद ये जल्दी से वापस जमे नहीं। और ऑयल डालने से इसमें एक अलग सी शाइन भी आ जाएगी, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी हो जाएगी हमारी चॉकलेट की। हम चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड से गैस पर मेल्ट करेंगे। उसके लिए मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लिया है, इसको गैस पर गर्म होने के लिए रख देते हैं। पानी हमारा गर्म हो चुका है और अब फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे और जो हमारा चॉकलेट वाला कंटेनर है वो हम इसके ऊपर रख देंगे। अब चॉकलेट वाला बॉल नीचे पानी जो रखा है उससे टच नहीं हो रहा है, तो आप इसी तरह का बर्तन लीजिएगा जो इसके ऊपर फिट हो जाए, यानी कि अंदर नहीं जाए नीचे वाले बर्तन के। और बस आप कुछ ही मिनटों में देखेंगे कि हमारा चॉकलेट जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, पर बस इसको लगातार चलाते रहिए। तो आप इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। आप 30-30 सेकंड का 2 बार अलार्म लगाइए और एक बार बीच में चम्मच से मिक्स कर दीजिए। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो हम इसको गैस से उतार लेते हैं।
चॉकलेट को मुझे फ्लेम से हटाए हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, यानी कि अब ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो हम इसको एक ग्लास में निकाल लेंगे जिससे कि हमें आइसक्रीम को चॉकलेट में रैप करने में आसानी हो। और ये रही हमारी ओरियो आइसक्रीम, इसको मैंने वापस से फ्रीज़र में रख दिया था। अब इसको हम चॉकलेट में डिप करेंगे और डिप करने के बाद इसको थोड़ी सी देर ग्लास के ऊपर ही रहने दीजिए जिससे कि एक्स्ट्रा चॉकलेट हमारा ग्लास में ही निकल जाए। और आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इसको डिप किया एकदम से चॉकलेट हमारा सेट भी हो जाता है आइसक्रीम के ऊपर, क्योंकि आइसक्रीम बहुत ठंडी है। तो बस 10 से 15 सेकंड्स लगेंगे और चॉकलेट जो है हमारा बिल्कुल रेडीमेड चोकोबार की जैसे आइसक्रीम के ऊपर सेट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम अपने बाकी आइसक्रीम्स भी रेडी कर लेते हैं। और हमारी परफेक्ट चोकोबार आइसक्रीम्स बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ऊपर से चॉकलेटी और अंदर से बिल्कुल क्रीमी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने बिस्किट से बनाई है। बिल्कुल अच्छा परफेक्ट टेस्ट बना है इनका। तो आप जल्दी से इनको अपने घर में ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप जिसको भी खिलाएंगे वो सब इम्प्रेस हो जाएंगे इसे खाकर। ऐसी और इजी टेस्टी क्विक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल चीना इन द किचन को विजिट कीजिए। वहाँ आपको बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना जिससे कि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुँच सके।